अब हम बात करने जा रहे हैं सूत्र स्थान के 34। अब हम बात करने जा रहे हैं सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान के 33वें अध्याय की। इस अध्याय का नाम है अवारणीय अध्याय। सबसे पहले इस अध्याय के नाम का क्या अभिप्राय है, अवारणीय का क्या अभिप्राय है, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आचार्य ने टीका करते हुए कहा है कि जब कोई व्याधि उपद्रवों से भी युक्त हो चुकी हो, उपद्रव जुष्ट हो चुकी हो और रसायन की मदद के बिना उसका निवारण संभव न हो, वो अवारणीय हो बिना रसायन के, तो इस तरह की व्याधि को अवारणीय व्याधि के नाम से जाना जाता है। और ये क्यों अवारणीय है, इसका वर्णन इस चैप्टर में आचार्य ने किया है। सबसे पहले 8 ऐसी व्याधियों का वर्णन आता है जिनकी चिकित्सा स्वभाव से ही कठिन है, और आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि अगर इसके साथ में इन व्याधियों में उपद्रव भी आ जाएं तो ये और कठिन हो जाती हैं। रसायन के बिना इनका मैनेजमेंट, इनका ट्रीटमेंट संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ये दुष्चिकित्सा है, ऊपर से जो रोगी का शरीर है वो भी क्षीण हो चुका है। तो हमें यहाँ पर ऐसी औषधि की आवश्यकता पड़ती है जो रोगी को बल प्रदान करते हुए और उस व्याधि का शमन करने में समर्थ हो। और जैसा हमें रसायन की परिभाषा पता है, तो आचार्य कहते हैं कि ऐसी औषधियां जो कि जरा व्याधि दोनों का विध्वंस करती हों, यद जरा व्याधि विध्वंसनम, उनको हम रसायन के नाम से जानते हैं। इसलिए इस अध्याय में रसायन के उपयोग की अवस्था कहाँ पे है, कहाँ पर बिना रसायन उपयोग के हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उन व्याधियों के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले 8 व्याधियां कौन सी हैं वो देखते हैं। वात व्याधि है, प्रमेह है, कुष्ठ है, अर्श है, भगंदर है, अश्मरी है, मूढ़गर्भ है, उदर है। इस तरह से ये 8 व्याधियां ऐसी हैं जो स्वभाव से ही दुष्चिकित्सा व्याधियां हैं। आचार्य कहते भी अष्टावेत्ति प्रकृत्या एवं दुष्चिकित्सा महागदा। और प्राण मांस क्षया, शोष, तृष्णा, छर्दी, ज्वर, अतिसार, मूर्छा, हिक्का, श्वास, अगर ये उपद्रव इनके साथ में जुड़ गए तो ये और ज्यादा कठिन हो जाएंगी। इनकी चिकित्सा करने के लिए जिसको सिद्धि चाहिए उसको रसायन का प्रयोग करना पड़ेगा या छोड़ देना है। दो ही उसके पास रास्ते बचते। मतलब ऐसी व्याधियों की चिकित्सा करते समय आपको निश्चित ही रसायन का प्रयोग करना। किस अवस्था में आकर के हमें यह समझना चाहिए कि रसायन के बिना हम इसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो एक एक करके आचार्य बताते हैं। जैसे वात व्याधि की अगर बात की जाए तो आचार्य कहते हैं शोथ हो चुका हो, सुप्तत्व आ चुका हो, त्वचा में भग्न हो, कंप हो, आधमान हो रहा हो और बहुत ज्यादा आंतर रुझा हो, तो ऐसी व्याधि, वात व्याधि अगर है किसी रोगी में, वात व्याधि से ग्रस्त रोगी इन लक्षणों के साथ में आता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब अवारणीय अवस्था में आ गया, रसायन का प्रयोग यहाँ पर निश्चित ही करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रमेह के बारे में जब आचार्य कहते हैं तो प्रमेह के बारे में कहते समय आचार्य ये कहते हैं कि ऊपर वाले जो उपद्रव बताए गए, मतलब सबसे ऊपर जो उपद्रव बताए गए, उनके साथ में अगर अति प्रसुत, बहुत ज्यादा उसको स्राव हो रहा हो, पीड़िकाएं हो गई हो, गाढ़ प्रमेह हो गया हो, तो ऐसा रोगी समझ लीजिए कि अगर आपने रसायन का प्रयोग नहीं किया तो मारा जाएगा। इसी प्रकार से कुष्ठ के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पंचकर्म गुणातीत। अलग अलग आचार्यों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है, लेकिन अधिकांश जगह यही मिलता है कि अगर कुष्ठ पंचकर्म की चिकित्सा से भी परे हो चुका है तो ऐसे कुष्ठ को के रोगी को आपको रसायन देना पड़ेगा। आप अवारणीय मान के चलें। अर्श के संदर्भ में आचार्य कहते हैं शोफ का लक्षण एक इंपॉर्टेंट लक्षण है, अतिसार एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। शोफ और अतिसार अगर दोनों मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें रक्तस्राव हो रहा है, तो ऐसा निश्चित ही अर्श से मरेगा या उसको आपको रसायन चिकित्सा देनी पड़ेगी। भगंदर के संदर्भ में अगर कृमि आ चुके हैं और शुक्र का स्त्राव, मतलब शुक्र विमार्ग गमन हो रहा है वहां पर, तो ऐसे रोगी के लिए भी आपको ध्यान देना है। अश्मरी के संदर्भ में प्रसून नाभि वृषण की बात की जाती है। नाभि और वृषण अगर वहां पे सूजन हो चुकी है, रुद्ध मूत्र है, तो ऐसे रोगी को निश्चित ही आपको अवारणीय की कैटेगरी में रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मूढ़गर्भ के संदर्भ में कई बार पूछा भी गया है,
गर्भकोश परासंगो मक्कलो योनि संवृत हन्यात मूढ़ गर्भे यथोक्त च अभी उपद्रव। अगर ऊपर वाले जो उपद्रव सबसे पहले बताए गए उनके साथ में अगर ये उपद्रव मिलते हैं मूढ़ गर्भ की रोगी में, तो निश्चित ही आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर इसकी सही प्रकार से रसायन औषधियों के साथ में बल प्रदान करते हुए चिकित्सा नहीं की गई तो मूढ़ गर्भ उसको मार डालेगा। उदर के संदर्भ में अगर बात की जाए तो एक इंपॉर्टेंट चीज है विरिक्तम पूयमाणम। विरिक्तम जैसे आपने उसका विरिचन कराया उसके बाद फिर से वापस सूझ जा रहा है, वापस पूर्यमाणम फिर से भर जा रहा है, और साथ में ये सारे के सारे उपद्रव हैं, तो वर्जयेत उदरार्दितम। ऐसे उदर के रोगी पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि चिकित्सा करने में बड़ी मेहनत करनी है। ज्वर के बारे में बहुत सारी बातें करी आचार्य ने, उसमें से कुछ एक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें देख लेना चाहिए, उन्हें ध्यान रखना है। हिस्ट रोमा हो, रक्ताक्ष हो, मतलब इतना टेम्परेचर की आंखें लाल हो चुकी हैं, रोए हमेशा खड़े हैं उसके। नित्यम वक्तीर्ण चोच्छ्वास उच्छ्वास्यात् तत्तम ज्वरो हंति मानव, हमेशा मुंह खोल करके सांस लेने की कोशिश कर रहा है। मूढ़ है, विभ्रांत लोचन है, आंखें इधर उधर भाग रही हैं। संततोच्छ्वासिना, लगातार ऊंची ऊंची सांस ले रहा है। अभिलाक्ष है, निद्रायुक्तम अतीव च। तो ऐसे सारे ज्वर के रोगियों को आपको बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है, आईसीयू के लायक पेशेंट्स हैं। अतिसार, अतिसार के रोगी में आचार्य ने फिर वही चीजें कही, श्वास सूल पिपासा हो गई है, ज्वर भी है, तो ऐसा अतिसार का रोगी विनष्ट होता है अगर उसका केयर बहुत इमरजेंसी कंडीशन में नहीं किया। ये सारी की सारी इमरजेंसी की बातें हो रही हैं। इन्हें बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका क्या महत्व है चिकित्सा की दृष्टि से, लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो इमरजेंसी कंडीशंस है। राजयक्ष्मा की बात करें अगर हम, तो शुक्लाक्ष हो चुका है, इतना उसका क्षीण हो चुका है, रक्त वक्त सब क्षीण हो गया कि आंखें भी सफेद हो गई हैं। और कृच्छेण, बड़ी मुश्किल से बहु में हंतम, और बहुत ज्यादा में मतलब मूत्र त्याग हो रहा है, तो यक्ष्मा उसको मार देगा अगर आपने उसको इमरजेंसी कंडीशन मान करके मैनेजमेंट नहीं किया। गुल्म के संदर्भ में बात करिए तो ग्रंथि, मूढ़ता, दुर्बलत्वम, ये सारे लक्षण ध्यान देने योग्य। ऐसे ही विद्रथि, ये भी इंपॉर्टेंट है। आधमातम बद्ध निश्चंदम, छर्दी हिक्कातडान्वितम, रुजाश्वास समाविष्टम, विद्रधिर नाशयन्नरम। तो इन सारे लक्षणों से युक्त अगर विद्रधि का रोगी हमको मिल रहा है और हमने उसको इमरजेंसी समझ करके मैनेज नहीं किया, तो निश्चित ही उसकी मृत्यु हो सकती है। हर जगह पांडुता उत्पन्न हो चुकी है, हर जगह के मतलब पांडु, दंत, नख, यश्च पांडु, नेत्र, दंत, नख, सब कुछ पांडु हो चुका है, और ये स्थिति आ गई है कि वो पांडु ही देख भी रहा है, उसको दिखता भी सब पीला ही पीला है। तो ऐसा पांडु का रोगी इमरजेंसी में ट्रीट करना चाहिए। रक्त पित्त का रोगी अगर लोहितम छर्दी, लाल लाल छर्दी, रक्त की ही छर्दी कर रहा है, वमन कर रहा है, और उसकी आंखें भी लाल है, तो रक्त पित्त। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, रक्तानाम च दिशा दृष्टा, सारी दिशाएं वो लाल देख रहा है तो भी मरेगा। उन्माद, अवांग मुखा तो उन्मुखो वा क्षीण मांस बलो नरा, अवांग मुख उन्मुख, और जागरिष्णु, बहुत ज्यादा जाग रहा है, सोने का उसका तुम नाम ही नहीं ले रहा है, थक ही नहीं रहा है, उन्माद करो कि अगर हमने इमरजेंसी में नहीं मैनेज करा तो निश्चित ही उसकी मृत्यु का कारण उन्माद बन जाएगा। अपस्मार की बात करते हैं, बहुसो अपस्मरंतम तु प्रक्षीणम चलित भ्रुवम, बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण, भ्रू चलायमान हो चुकी हैं, तो ऐसा अपस्मार का रोगी निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा, इमरजेंसी में उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये अवारणी अध्याय जो है बेसिकली कहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन हो चुकी है, किस डिजीज के रोगी को हमको इमरजेंसी मैनेजमेंट देना है, उसके बारे में बताता है। बहुत से लोग इसको ये सोच करके बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते और पढ़ाते हैं कि इनका कहीं कोई महत्व नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपके पास कोई रोगी इमरजेंसी कंडीशन में आता है और आपको उसको इमरजेंसी केयर देनी होती है। तो ये चैप्टर एक और चीज़ बताता है, ये आयुर्वेद के अंदर इमरजेंसी मैनेजमेंट था और इमरजेंसी मैनेजमेंट है, इसलिए इस चैप्टर को हमें बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे जो है 34वां अध्याय।